Hello everyone and welcome back to Miscellaneous Info. This is Riya. स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ का आज है डे 13 और आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है बेसिक यूज़ ऑफ इट. इन केस ऑफ सब्जेक्ट हम इट का यूज़ कब करते हैं? जब टाइम की बात हो रही हो या डे और डेट की बात हो रही हो, वेदर, डिस्टेंस, नॉन लिविंग थिंग्स या व्हेन यू कांट सी, मतलब उसकी बात हो रही हो जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हमें नहीं पता है कि वो कौन है. ठीक है, जब इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में, तब हम इट का यूज़ करते हैं. वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और मैं आपको डिटेल में अच्छी तरह समझा पाऊँ, इसलिए मैंने इसे डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में. तो आज हम पार्ट 1 में टाइम, डे और डेट के बारे में समझते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम बात कर लेते हैं टाइम की. टाइम को इंग्लिश में बताने के लिए ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. जैसे जब आप बोलते हैं कि ठीक 8 बजे, ठीक 9 बजे, तो वहाँ आप शार्प वर्ड का यूज़ करेंगे. जब आप अपने सेंटेंस में बजकर वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ आप पास्ट यूज़ करेंगे. जब आप यूज़ करते हैं बजने में ये शब्द, तब आपको टू का यूज़ करना है. और क्वार्टर टू का यूज़ कब करना है? जब आप बताते हैं कि कोई समय होने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, वहाँ हम क्वार्टर टू का एग्जैक्ट यूज़ करते हैं. और क्वार्टर पास्ट का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम बोलते हैं सवा, 2:15, 3:15, इस तरह से जब आप कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे आपको क्वार्टर पास्ट यूज़ करना होता है. और जब सेंटेंस में आप साढ़े वर्ड यूज़ करते हैं, 11:30, 12:30, इस तरह से, तो वहाँ आपको यूज़ करना होता है हाफ पास्ट, मतलब जब 30 मिनट्स हो जाते हैं. और अगर आप कहते हैं कितना समय, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे हाउ लॉन्ग या हाउ मच. चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं टाइम के लिए, जिससे आपको और इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम इन वर्ड्स को किस तरह से बोलते हैं जब हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं. जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है इज़ इट 7 o'clock, क्या अभी 7 बज रहे हैं? यदि हाँ, तो आप क्या कहेंगे? येस इट इज़. और अगर नहीं तो आप कहेंगे नो इट इज़ नॉट. अगर आपसे कोई सवाल पूछता है व्हाट टाइम इज़ इट, अभी क्या समय हो रहा है, तो जो भी समय है उसको आप किस तरह बोलेंगे? पहले तो इट को हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इट इज़, फिर जो भी टाइम है वो आपको बोलना है. जैसे 10 बज रहे हैं तो इट इज़ 10 o'clock. इसे आप इस तरह भी बोल सकते हैं इट इज़ शार्प 10, ठीक 10 बज रहे हैं, है ना. यहाँ पे हमने यूज़ किया है ठीक वर्ड के लिए शार्प, तो इट इज़ शार्प 10. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे 10:10 हो गए हैं, इस तरह से कोई भी टाइम हो सकता है, 9:10, 12:10, कुछ भी हो सकता है. तब आपको यूज़ करना होता है इट इज़ और फिर 10 past 10, जो भी टाइम है आपका वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे. अगर आप कहते हैं कि 9 बजने में 10 मिनट है, तो यहाँ इट इज़ 10 to 10. अगर आप कहते हैं 10:30, 10:30, तो इट इज़ हाफ पास्ट 10, जैसा अभी हमने देखा इससे पहले. अगर 10 बजने में 15 मिनट कम है, 10:45 है, तो इट इज़ क्वार्टर टू 11. अगर 9:20 हो गए हैं, 9:20 हो रहा है, तो इट इज़ 20 past 9. इस तरह से आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे. अगर आपको बताना है कुछ मिनटों में कि इतने मिनट, इतने बजकर इतने मिनट हो रहे हैं, तो उसे किस तरह से आप बोलेंगे जब वो 5 से डिवाइड नहीं होता है उस कंडीशन में. जैसे 10:04 हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं इट इज़ 4 minutes past 10. कभी कभी समय बताते समय एकदम सही समय बताने की ज़रूरत ना हो, तो हम 2-4 मिनटों की ओर विशेष ध्यान नहीं देते हैं. जैसे 7 बजने में 2-4 मिनट कम होने पर आप कह सकते हैं इट इज़ नियरली 7 या इट इज़ जस्ट बिफोर 7. वहीं आपको 2-4 मिनट कम ज़्यादा होने पर अगर समय बताना है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ अराउंड 7 या इट इज़ अबाउट 7. इस तरह से भी आप बोल सकते हैं. तो ये थे इट को यूज़ करके टाइम बताने वाले सेंटेंसेस. अब इसी तरह हम देख लेते हैं कि इट को यूज़ करके हम डे या डेट को किस तरह से बोलते हैं. आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट डे इज़ इट, आज कौन सा दिन है, तो जो भी दिन है वो आपको सब्जेक्ट इट और हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ कर लेना है. सब्जेक्ट हो जाएगा इट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज़. इट इज़ मंडे. ट्यूसडे है तो ट्यूसडे, इस तरह से. यदि क्या कोई पूछता है आपसे इज़ इट मंडे, क्या आज मंडे है, अगर हाँ तो आप कहेंगे येस इट इज़, और अगर नहीं तो आप कहेंगे नो इट इज़ नॉट. तो इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं इट को लेकर. वहीं डेट के लिए भी आप बोल सकते हैं व्हाट डेट इज़ इट, तो इट इज़ 24 अप्रैल, या जो भी डेट है वो आपको यहाँ पे बोलनी है इट इज़ के बाद. उसी तरह कोई पूछता है इज़ इट 25 अप्रैल, अगर हाँ तो आप कहेंगे येस इट इज़, और अगर नहीं तो आप कहेंगे नो इट इज़ नॉट.
इस तरह से इट का यूज़ किया जाता है टाइम, डे और डेट को बताने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम देखेंगे कि वेदर, डिस्टेंस और जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें इट का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।